जी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम समास कहते हैं। उससे पहले एसके एडुकेयर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी व्याकरण में समास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे ही हम आज आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं समास की परिभाषा। यहाँ पे आप देख सकते हैं समास की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल या फिर समूह को हम समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस बात को कैसे समझा जा सकता है। हम साधारण जानते हैं कि जब कोई भी दो शब्द एक साथ मिलकर कोई अपना एक सार्थक रूप प्रदान करती है तो उसे हम समास कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण बातें। आप यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण बातें। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। हम लोग ज़्यादातर ये बात जानते हैं कि समास जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। अब संक्षेप का मतलब है उसे छोटा करना। कोई भी एक शब्द लिखा होगा जिसे हम छोटा कर सकते हैं उसे हम समास कहेंगे। आप यहाँ पे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड देश और यहाँ पे एक लिखा हुआ है देशभक्ति। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताइए कि देश समास है या फिर देशभक्ति समास है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि देश जो है ये समास नहीं है, यहाँ पे समास है देशभक्ति। क्योंकि आप इसे समझने के लिए इसको देखिए, देश के लिए भक्ति, किस चीज़ के लिए भक्ति की बात कही गई है? देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे देश और भक्ति दो वर्ड मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देश जो है ये समास नहीं है, लेकिन देशभक्ति जो है ये समास है। यहाँ पे और एक उदाहरण है गंगा का तट। गंगा तट, गंगा तट। इस गंगा तट को आप देखें तो इसका जब विग्रह किया जाए या फिर इसको जब खोला जाए तो हम इसे लिख सकते हैं गंगा का तट। तो एक बात तो साफ हो गई कि समास का अर्थ है उसे छोटा करना या फिर उसे संक्षेप में बोलना, उसे संक्षिप्त करना। लेकिन एक पॉइंट और है जिसे हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कभी कभी एक शब्द में भी समास होता है। अभी मैंने कहा आप लोगों को कि यहाँ पे देश जो है ये समास नहीं है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका समास एक शब्द होता है लेकिन उसका समास हो जाता है। जैसे कभी कभी एक शब्द में भी समास होता है। इसको देखने के लिए आप यहाँ पे उदाहरण में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमांक। क्रमांक, क्रमांक वैसे तो एक वर्ड है लेकिन इसमें बाकी सारे शब्दों का समूह है, जैसे क्रमों में अंक, तो क्या होगा? क्रमांक। क्रोधाग्नि, क्रोध
अग्नि, क्रोधाग्नि। इसे देखें, क्रोधाग्नि है। अगर इसको हम समास का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा क्रोध के समान अग्नि। समास में समास को खोला जा सकता है या फिर समास का विग्रह किया जा सकता है। इसका अर्थ यही है कि जो भी लिखा हो उसे हम उसके और आसान भाषा में उसे विस्तार से पढ़ के देखते हैं कि वो क्या कैसे खोल सकता है समास, कैसे उसे डिटेल में बोला जा सकता है। खोलने का मतलब है यहाँ पे विग्रह करना, कैसे समास का विग्रह किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब समास का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, समास को खोला जा सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है समास को खोला जा सकता है, अर्थात समास का विग्रह किया जाता है। अब समास का विग्रह करने का एक साधारण सा मतलब है, जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं राजपूत एक लिखा हुआ है, राजपूत, और इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो इसे बड़ा करके थोड़ा बोलेंगे राजा का पुत्र। तो जब हम इसको पूरा खोल के जब इसे बोलेंगे राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या हुआ, राजा का ही पुत्र है, राजा का पुत्र। माता पिता, माता पिता को हम क्या बोल सकते हैं, माता और पिता, माता और पिता। ऐसा तो नहीं है कि माता के लिए पिता या फिर माता को पिता, यहाँ पे सही होगा माता और पिता, ये दोनों ही सही होगा। बाकी सब जैसे भी समास करेंगे माता पिता का वो सब गलत हो जाएगा। तो आप आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे कि समास को खोलने का अर्थ है या फिर समास का विग्रह का मतलब है उसे और आसान भाषा में बोलने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जब भी कोई दो शब्दों को मिलाकर एक कर दी जाए उसका एक सार्थक अर्थ हो उसे ही समास कहते हैं। जब भी कोई दो शब्दों को मिलाकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा और जल, गंगा और जल जो है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा और जल, यहाँ पे दो वर्ड है गंगा और जल। गंगा और जल इन दोनों को मिलाकर, गंगा का जल, इन दोनों को मिलाकर हमने एक कर दिया है, तो ये क्या हो गया, गंगा का जल, गंगा का जल। यहाँ पे जल और गंगा ये दो अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन इसको हमने एक में मिलाकर क्या कर दिया, गंगा का जल। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड कि जब भी कोई दो शब्दों को मिलाकर एक कर दी जाए उसका एक सार्थक अर्थ हो। ऐसा नहीं है कि गंगा जल हमने बना दिया और उसका कोई अर्थ ही नहीं है। गंगा जल का अर्थ है कि हमारा गंगा जल जो हम पानी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक मतलब भी है, ऐसा नहीं है जिसका कोई मतलब ही ना हो उसे हम समास नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं, समास का विग्रह, समास का विग्रह क्यों किया जाता है, समास को विग्रह क्यों किया जाता है। समास का विग्रह, समास यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन आधा ही दिख रहा है। समास का विग्रह क्यों किया जाता है, आप ऐसे समझ लिए, विग्रह क्यों किया जाता है। तो इसका एक आसान सा भाषा है जिसे हम समझ सकते हैं, आसान से भाषा में से हम समझ सकते हैं। समास को खोलने पर या विग्रह करने पर हमें दो जानकारी और मिलती है। मान लीजिए यहाँ पे एक समास है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे ये का जो है, यहाँ पे का जो है, ये का आप यहाँ पे देख सकते हैं। का को हमने क्या नाम दिया है, समास में कुछ ऐसे शब्द दिए होते हैं जो हमें राजपुत्र लिखने पर हमें दिखाई नहीं देते। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे राजपुत्र लिखूँ, तो आप देखेंगे
ये देखिए राजपूत हो गया। राजपूत में ये का जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो हम लोग इसी का अर्थ को समझाने के लिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे का। ये जो का है बीच में, समास में कुछ शब्द ऐसे दिए होते हैं जो हमें एक सिंगल वर्ड में दिखाई नहीं देते हैं। जब हम उसे विग्रह करेंगे, जब हम उसे खोलेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे का होगा, की होगा, से होगा या फिर क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम समास का विग्रह करते हैं तो उसमें से पूर्व पद और उत्तर पद, यहाँ पे आप देखिए राजा, ये राजा जो है ये क्या है, ये राजा जो है, देखिए यहाँ पे एक राजा है। राजा जो लिखा हुआ है ये कौन सा पद है, ये पूर्व पद है। पूर्व पद का मतलब है यहाँ पे कि राजा जो है ना, ये पहले वाला वर्ड है, ठीक है। ये पहले वाला शब्द है जिसे हम लोग पूर्व पद कहेंगे हिंदी में, और बाद वाले को उत्तर पद, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम पिछले एक स्लाइड में, वहाँ पे आप लोगों को अब ये बातें समझ में आ जाएगी। ये देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल या फिर समूह को समास कहते हैं। तो समास हम किसे कहते हैं, जब भी कोई दो शब्द, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेन ले लीजिए। जैसे दो या दो से अधिक शब्द, हमने देखा राजपुत्र, राजपुत्र। यहाँ पे राज क्या है, एक शब्द है, राज एक शब्द है और दूसरा शब्द है पुत्र। तो दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, राजपुत्र। अब दो या दो से अधिक शब्द किस मेल को हम समास कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि समास हम दो शब्दों के मेल को ही कहते हैं। अब इसको देखने के लिए आप, आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, हमने कहा था कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप होना। तो जब भी देश के लिए भक्ति, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति का अर्थ है कि कोई इंसान है। वैसे तो सभी को अपने देश से बहुत लगाव है, लेकिन देश के लिए भक्ति मतलब देश के लिए अपने जान न्यौछावर करना, जान की बाजी लगाना, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वर्ड है, देश और भक्ति। यहाँ पे भी दो वर्ड है, देश और भक्ति। तो देश के लिए भक्ति, तो इसका जब विग्रह हुआ तो देश के लिए भक्ति कहा गया। गंगा का तट, जब हम लोगों ने इसे विग्रह किया तो गंगा का तट हो गया। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक समास की बातें समझ में आई होगी, और इससे आगे समझने के लिए और आगे चलते हैं। ये रहा समास के प्रकार। तो फ्रेंड हम समास की बात कर रहे हैं, और समास में समास के प्रकार को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप सीधा सा समास का अर्थ याद रखिए। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, या फिर अगर हम ऐसे कहें तो जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल को हम आपस में उसके समूह को जब जोड़ देते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल गंगा जल, माता और पिता माता पिता, गंगा का तट गंगा तट, राजा का पुत्र राजपुत, राजा का आज्ञा राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे समास के प्रकार। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।